जब भी दुनिया में अच्छाई का दायरा बढ़ता है, बुराई उसे चुनौती देने खड़ी हो जाती है। पर अच्छे और बुरे की इस अंतहीन लड़ाई के बीच बहुत सी अनजान लड़ाइयां अनदेखी रह जाती हैं। हेलो एवरीवन, अगस्त्या एम्प्लॉय रिट्रीट में आप सबका स्वागत है। मानना पड़ेगा, तुम्हारा काम काफी सराहनीय है। ये क्या, सिर्फ एक ही मॉन्स्टर हिस्सा लेने वाला है? हाय एवरीवन, हमें यहाँ आकर खुशी हुई। ये कोई एम्प्लॉय रिट्रीट नहीं, ये एक एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्रेंस है। कुरोइत्सु हमेशा इस मीटिंग में आती है, पर लगता है इन सभी वुल्फ्स में वो अकेली मॉन्स्टर है। ये बहुत ही हिम्मत वाली बात है। काश मेरे डिपार्टमेंट में से कोई इतना दबंग होता तो मजा आ जाता। कितनी क्यूट हो तुम, मेरी उस छोटी शैतान बहन जैसी दिख रही हो जो कभी थी ही नहीं। क्या कहा तुमने? जब हम पहले तुम्हें क्रिएट कर रहे थे तो हमने लेडी स्कीला के डिजाइन की मदद ली। तुम्हें बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। अपने टैलेंट की लोगों के बीच वाहवाही करना, छी छी, कैसे लोग हैं। इससे पता चलता है तुम्हारे अंदर एक एग्जीक्यूटिव होने की काफी कमी है। क्या कहा तुमने पेरिटन? जहाँ तक मुझे लगता है एक बेहतरीन एग्जीक्यूटिव बनने के लिए सबसे जरूरी होता है अच्छा टीम प्लेयर होना। हम अभी यहाँ पहुँचे हैं और ये लड़ने लगे हैं, जबकि असली मुद्दा है कि आज फिर सब यहाँ इकट्ठे नहीं हुए। तो कौन है जो हमारे बीच आज नहीं आया? सुना है कम्यूला अपने काम में बहुत बिजी है, और वो क्रैकन और एमनोयो वोटो उस गधे और बेवकूफ से और क्या उम्मीद कर सकते हैं? हेडक्वार्टर्स को बिना एग्जीक्यूटिव के खाली छोड़ना बहुत ही रिस्की हो सकता है। इसलिए मैं अमुनाई वोटो हेडक्वार्टर की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता हूँ। अब ये कंपनी सुरक्षित हाथों में है। मेरा भी यही मानना है। जो भी अगस्त्या के हेडक्वार्टर पर नजर उठाने की जुर्रत करेगा उसका हश्र बुरा होगा। जब चीफ ऑफ स्टाफ पहले से यहाँ है तो और क्या मुसीबत आ सकती है? सब दुबक कर बैठने वाले डरपोक हैं और कुछ नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा, मिस कुरोइत्सु इस एग्जीक्यूटिव रिट्रीट के लिए क्यों आई हैं? वो इतनी निडर कैसे हो सकती हैं? डरना मत वुल्फी, बस मजे करो। मेरी बात सुनो, सारे एग्जीक्यूटिव्स दूर रहते हैं, तो ये बढ़िया मौका है उनके बारे में जानने और खुद की काबिलियत पहचानने का। तो इसलिए किया इन्होंने ये सब, जैसे मुझे कुछ पड़ी है इन कमीने छिछोरों की। खूबसूरत लड़कियों को देखकर मजा आ गया। मैं अक्सर यहाँ एक रूफटॉप बार में वक्त बिताने जाता हूँ। क्या तुम दोनों भी मेरे साथ चलना पसंद करोगी? कहना पड़ेगा लॉर्ड अंकल, आपकी ये घिसी पिटी लाइंस बहुत पुरानी हो चुकी हैं। और दो लड़कियों को एक साथ डेट पर बुलाना भी अजीब है। मैं बस अपने अकेलेपन को दूर करना चाहता हूँ, वरना मेरे सारे कॉलेज फ्रेंड्स मेरे साथ वक्त बिताने का मौका ढूंढते हैं। तो फिर आप उन गिरी हुई लड़कियों के पास क्यों नहीं जाते अपनी ये बेहुदा फ्लर्टिंग आजमाने? बच कर रहना वुल्फी गर्ल, सारे मर्द भेड़िए होते हैं। हाँ? तुम जानती हो ना कि मैं एक तुम्हारे बस का नहीं है वुल्फ वेट। तुम्हें पता नहीं, पर ये स्कीला बहुत ही स्मार्ट है। मेरे कहने का मतलब बेचारा बच गया। इतना घटिया बर्ताव, वो भी एक इविल एग्जीक्यूटिव के द्वारा।
और याद रखना, सारे आदमी जानवर होते हैं, उनसे हो सके उतना दूर ही रहना वुल्फी गर्ल। वुल्फी अचानक स्किला को अपना मेंटोर मानने लगी। उनके जेनेटिक फैक्टर्स एक जैसे जो ठहरे और साथ ही उसके वफादार नेचर की वजह से वो मेंटोर को मना भी नहीं कर सकती। बात यह है कि कोई भी अजनबी मेरे करीब आता है तो मैं डर जाती हूँ, चाहे वो मर्द हो या औरत। ओह प्यारी बच्ची, डरो मत। ओह नहीं। मैं सभी को कमरे अलॉट कर रहा हूँ। जिसका नाम बोलूँ वो आकर अपनी चाबी ले जाए। ठीक है। इस पर क्या लिखा है? पता नहीं कहाँ। लगता है तुम उसे पसंद आ गई हो। बच के रहना। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? स्कीला कुछ ज्यादा ही इमोशनल टाइप की है। उसे कुछ पसंद आ गया तो उसे रोकना मुश्किल है। मुझे अच्छी तरह पता है। एक बार ना उसने कुछ ऐसा कर दिया। ऐसे होटल रूम्स बेस्ट होते हैं। मैं बस अभी अपने रूम में आई हूँ और इतनी सी देर में कितना कुछ हो गया। एक सेकंड, ये मेरा रूम है ना? हाँ बिल्कुल। तुम मिस कुरोइत्सु, आप यहाँ कैसे? हाँ वुल्फी, मैं तुम्हारे लिए यहाँ आई हूँ ताकि तुम्हें उन भेड़ियों से बचा सकूँ अगर वो तुम्हारे पीछे आए तो। वुल्फी गर्ल, चलो ना साथ में मस्ती करते हैं। हाँ, क्यों नहीं? लेडी स्किला। बाय वुल्फी, मजे करना। ठीक है, टाइम पास बहुत हो गया, अब वक्त है काम करने का। एग्जीक्यूटिव्स को ऑब्जर्व करना। वैसे मानना पड़ेगा तुम अपने काम के लिए काफी पैशनेट हो। ओह थैंक यू। और सीक्रेट एजेंट होने के नाते मुझे पसंद नहीं कोई मुझ पर नजर रखे। अगर ये कुछ देर के लिए हमें ऑब्जर्व कर रही है तो इसमें क्या दिक्कत है? पर ये ध्यान रखना कुरोइत्सु, यहाँ पर हर कोई एग्जीक्यूटिव बनने के लायक नहीं है। हम अपनी स्पेशल पावर सबको दिखाने से बचते हैं और अगर गलती से भी वो तुम्हें दिख गई तो हो सकता है वो तुम्हारा आखिरी। अबे मुझसे दूर हटो छुछुंदरो, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ। पर वो कितने क्यूट है। वैसे उस दुकान के डम्पलिंग्स काफी टेस्टी है। तो क्या हम यहाँ का सारा खाना ट्राई करेंगे? यहाँ के वेयरहाउस की सफाई मैं देखता हूँ, इसलिए इनकी क्वालिटी चेक करना भी मेरा ही काम है। गर्मी में भी सर्दी का एहसास दिलाने वाला फ्रीजिंग कॉम्बैट एग्जीक्यूटिव फ्लूरिटी अगास्टिया सोसाइटी में खाने की चीजों का कोल्ड स्टोरेज करने का सारा काम देखता है। ओए, मुझसे चिपकना बंद करो, दूर हटो मुझसे। ओह मुझे माफ करना लॉर्ड सैलमैंडर, कब इतनी करीब आ गई मुझे पता ही नहीं चला। डीप फ्रीज के बाद इनका स्वाद और अच्छा हो जाता। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा काम हम सबसे आसान है? खैर फिर भी यूरोगॉन के अलावा कोई दूसरी चीज कैसे खा सकता है? ह्यूरोगन, जिसे राशन पैलेट्स भी कहते हैं, पुराने निंजा बड़े चाव से खाते थे। पर पता है ना। हाँ जानता हूँ वो। क्या उनका टेस्ट अच्छा नहीं? असल में इसका टेस्ट बढ़ाने की जगह इन्होंने इसका साइज हद से ज्यादा बड़ा कर दिया। अब उन्हें उठाना मुश्किल हो चुका है और पकाने में तो घंटों लगते हैं और आप चाकू और कांटे के बिना खा भी नहीं सकते। वो इसलिए ताकि उसमें बेहतर फ्लेवर्स डाल सके। राशन पैलेट्स का फ्लेवर से कुछ लेना देना नहीं है। अरे तुम्हें कितनी बार कहना पड़ेगा, मेरे गले पड़ना बंद करो, समझ नहीं आता तुम्हें? छोड़ो मुझे। मैं खुद को रोक ही नहीं पाई, आखिर आप हो ही इतने गोलू मोलू। दूर हटो मुझसे। नंबर 1 का खिताब मिलने तक मैं खुश नहीं होऊंगा। मतलब क्या कहना चाहती हो? तुम तो जानते हो सिर्फ तुम और मैं ही अकेले एग्जीक्यूटिव्स हैं जिन्हें खास तौर पर सिर्फ लड़ाई के लिए बनाया गया है। क्या अब भी तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? सही कहा। तो वॉरियर ऑफ जैगुआर, तो तुम्हारी इच्छा है कि हम दोनों मिलकर अपनी सेना को संभालें और दुश्मन का खात्मा करें। सही कहा ना मैंने? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें फाइट में हराकर यहाँ का नंबर 1 बनूंगा। ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैंने मेहनत से हर एग्जीक्यूटिव के दाव पेच को हराने में महारत हासिल की है। तुम अपनी बकवास बंद करो। हम एग्जीक्यूटिव्स हैं, यहाँ किसी के दोस्त नहीं है जो साथ रहकर एक दूसरे की कमियां जान जाए। इस तरह हम कभी हीरो नहीं बन सकते। आपने सही कहा, ये थोड़ा तो मुश्किल है ही। I mean, अगर आप ऐसा कुछ प्लान भी करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि लॉर्ड जैगुआर से वो हो पाएगा।
अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो सीधे कहो ना कुरोइत्सु। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। ये प्रॉब्लम तो लॉर्ड अंकल की भी है। तुम मेरा कंपैरिजन इस घटिया फैंड्रील के साथ कर रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें यह बहुत भारी पड़ेगा। आगे मत बढ़ना। अपने ही लोगों के साथ हिंसा हमारे कोड ऑफ कॉन्डक्ट को तोड़ना है, तुम्हें पता नहीं? इसलिए बेहतर होगा कि तुम रूल फॉलो करने वाले एक अच्छे एग्जीक्यूटिव बनकर इस रॉकेट सोसाइटी को ऊंचाइयों तक ले जाओ। तुम्हें कैसे ये लड़की इविल एग्जीक्यूटिव का हिस्सा लग रही है? मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने बेवकूफ भी हो सकते हो। वाह एल्ड्रिच, तुम तो बहुत अच्छा खेलते हो। और तुम्हें देख के लगता है तुम इस गेम से एडिक्ट हो चुकी हो और पूरा टाइम यही खेलती रहती हो। जहाँ तक मैं जानती थी, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ हमारे साथ आएंगी लेडी अराकने। मुझे तो लगा था आप इस ट्रिप के लिए मना कर देंगी। वो मुझे हॉट स्प्रिंग्स बहुत पसंद है। ये कहना पड़ेगा, इस गेम के कैरेक्टर बहुत कमाल है। मैं तो हैरान हो गया। तुम्हें पता है पलक झपकाते ही इंसानी शरीर से घोंगे में बदल जाते हैं। मुझे लगता है उनमें ये बदलाव किसी इलेक्ट्रिक करंट के वजह से ही होता होगा और फिर वो खुद के अंदर के निकाले हुए फ्लूइड में ही तैरने लगते हैं। और कैसे? क्या वो छोटे मॉलिक्यूल्स में बदल कर ये बदलाव कर सकते हैं? तुम चुप करोगे? आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं लॉर्ड अंकल? मैं और मेरी तन्हाई बस वक्त को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्या है कि मिस अराकने मेरे साथ वक्त बिताना नहीं चाहती है ना? हे लेडी अराकने, थोड़ा ध्यान से रहना, ठीक है? लॉर्ड अंकल की नजरें बिल्कुल आप पर ही है। उसकी चिंता मत करो तुम मिस कुरोइत्सु, क्योंकि मैं तो मिस अराकने का गुलाम हूँ, दिल और दिमाग दोनों से। अंकल कुछ ज्यादा ही चिपकू और घटिया है। जब देखो उन्हें बस फालतू ड्रामा करना होता है। ये बात सुनकर दुख हुआ, लेकिन मैं तो तुम्हारे गुणगान हर वक्त गा सकता हूँ, चाहे दिन हो या रात मिस अराकने। अगस्तिया के सारे एग्जीक्यूटिव के यहाँ इकट्ठा होने की खबर पूरी तरह सही थी। अगर हम उन सभी को आज यहीं पर खत्म कर दे, तो हम एक ही बार में देश के नंबर 1 फाइटर हो जाते। फिर हमें कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। हम दोनों हैं यहाँ के लड़ाकू हथियारे जुयूशी। जब बात हो दुश्मन को खत्म करने की, तो हम कभी काम पूरा नहीं होते। वुल्फी गर्ल, जरा मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें नहला देती हूँ। नहीं थैंक्स, मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है। प्लीज। क्यों नहीं? आखिर मैं कहाँ आकर फंस गई हूँ। वुल्फी गर्ल, तुम्हारी स्किन कितनी सॉफ्ट है, मुझे पसंद आई। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये इतनी अच्छी है। आपकी स्किन ज्यादा अच्छी है लेडी स्किला। मतलब तुम मुझे खूबसूरत कह रही हो? चिंता छोड़ो और खुद को पूरी तरह से मुझे सौंप दो वुल्फी डियर। पक्का मैं बहुत आराम से करूंगी। सुनो, मुझे ज्यादा गुदगुदी हो रही है। तुम हिलो मत ना डियर, मैं अच्छे से कर रही हूँ। हाँ ठीक है, ओके। तुम सच में बहुत क्यूट हो वुल्फी डियर। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। क्या बात है, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आ रहा? नहीं, मैं वो नहीं कहना चाहती एक्चुअली। मतलब तुम्हें मजा आ रहा है? नहीं, मैं वो भी नहीं कह रही। खत्म कर दो इन्हें। मुझे नहीं लगता कि ये बस हमें देखने आए हैं। हम हीरोज हैं और हम बुराई का खात्मा करते हैं इंसाफ की खातिर। आखिर ऐसा कौन सा हीरो होता है जो नहाती हुई लड़कियों पर अचानक से हमला कर देता है? एक बेहतरीन लड़ाकू हत्यारा खुद के बारे में हमला करने से पहले बताता नहीं है। सुना तुमने जो इसने कहा? मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात सुनो, पीछे हट जाओ वरना मारी जाओगी। तुम दोनों ने वुल्फी डियर के साथ मेरे प्यार भरे पलों को बर्बाद किया। अब तुम नहीं बचोगे, मैं तुम्हें चीर दूंगी। ये किस तरह का मॉन्स्टर है? हाँ, लगता है मुझे बाकियों को बता देना चाहिए।
चलो आ जाओ वुल्फी गर्ल, अब हम दोनों को कोई परेशान नहीं कर पाएगा। समझ नहीं आ रहा इस लेडीज किला से कैसे पीछा छुड़वाऊं। वाह, कितना मजा आ रहा है, मानो सारी थकान उतर गई। इस गर्म पानी में फुटबाथ लेना हमारे फ्रीजिंग कॉम्बैट एग्जीक्यूटिव के लिए सही है। मैं भी आपको ज्वाइन कर सकता हूँ। तुम कर क्या रहे हो? ये एक फुटबाथ है। मैं सिर्फ इसी तरह अपने पैर पानी में डाल सकता हूँ। तुम्हें नहीं लगता ये थोड़ा और गर्म होना चाहिए? मैं इसे थोड़ा गर्म कर देता हूँ। काम कर गया। हमारी पुरानी निंजा टेक्निक पाताल की सैर। तुमने सुना नहीं, मुझे गर्मी पसंद है। हाँ? और ये आग भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्या? ऐसी भयानक आग का सामना करने के लिए ही मैं बना हूँ। ये मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकती। ये क्या? मैं फंस गया हूँ। प्लान उल्टा पड़ गया। अरे नहीं। ये नकली निंजा जोकर यहाँ क्या कर रहे हैं? इन्हें एंटरटेनमेंट के लिए बुलाया है क्या? लॉर्ड अंकल ने मुझे एक मैसेज भेजा था कि यहाँ इन सब की एक हीरो गैंग है। तुम खुद को लड़ाकू हथियारे कहते हो, पर तुम्हारे काम एकदम बचकाने हैं। इतनी भी अकल नहीं, सिर्फ एक बेवकूफी जाल बिछाने के बाद दिखावा करने चला आता है। तुम्हारा प्लान फेल हो गया क्योंकि हम तुम्हारे बारे में जान चुके हैं और मुझे तुम्हारे बारे में पहले से ही पता था। अच्छा, और फिर भी तुमने मुझे इनके जाल में फंसने दिया। ये तुमने गलत किया। किसी बेगुनाह को नुकसान होने से बेहतर ही था। अब सब तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं अब तुम्हें जासूसी करने के कुछ नियम सिखाने वाला हूँ। बेहतर होगा तुम लिख लो। हमारे पास नोटपैड नहीं है। फिर जाओ और स्टेशनरी की दुकान से लेकर आओ। आगे जाओ। इसने तो मेरे सिर में ही दर्द कर दिया है। बिल्कुल, माफ करना। अच्छा खेल रहे हो वॉरियर ऑफ जैगुआर। मैं एक फाइटर हूँ जो कभी हार नहीं मानता। ऐसा क्या? तो मैं तुम्हारी पूरी मुश्किलें बढ़ा देता हूँ। अब क्यों नहीं, मैं तैयार हूँ। बढ़िया, तुम तो कांटे की टक्कर दे रहे हो जैगुआर। क्योंकि अब मैं वो पुराना जैगुआर नहीं रहा, समझे क्या? आप दोनों तो इस टेबल टेनिस के गेम में बहुत ही माहिर लगते हैं। ये क्या है? ये लोग कौन है? अंकल की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये कुछ हीरोज का छोटा सा ग्रुप है जिनका हेडक्वार्टर्स पास ही है। लड़ाकू हत्यारे जियूशी। हाँ, देखकर लगता है इनका ग्रुप यहाँ कुछ क्रांतिकारी चीजें करता है। पर क्या दुनिया इस तरह हीरोज के नाम पर घूम रहे हत्यारों को जगह देगी? असली इंसाफ की लड़ाई में बुराई को हराना होता है, फिर चाहे तरीका जो भी हो। पर तरीका ही मायने रखता है, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पैसों की जरूरत होती है, और दूसरों की मदद के बगैर इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल पाएगी। ऐसी बड़ी बड़ी बातें तुम जैसी बुराई की मूर्ति को शोभा नहीं देती। तुम मरो। वैसे लगता है फिलाडेल्फिया प्लान सही काम कर रहा है। क्या तुम ठीक हो? नोरेल रिच, आप कितने कूल हैं। हाँ, पर बता दूं, मेरे सिस्टम में कुछ गड़बड़ की वजह से चीजें याद नहीं रहती। तो आप है कौन? ओके, लगता है अभी तक हमने तुम्हारे सारे बग्स ठीक नहीं किए हैं। खुश मत होना, क्योंकि जंग अभी बाकी है। तुम्हें हराने के लिए हमारे पास एक खास चीज है। अरे उधर देखो, उन लोगों ने कितना बड़ा रोबोट भेजा है। मुझे तो ये 2 कौड़ी का रोबोट लगता है। पक्का उन्होंने इसे किसी दूसरे हीरो टीम से उधार लिया होगा। अरे अब क्या? ये पक्का कोई सेकंड हैंड रोबोट होगा। हम तीनों ही मिलके इसे मार गिरा सकते हैं। थोड़ा शांत रहो, मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। हम तुम सबको एक ही बार में खत्म कर देंगे। अब इंसाफ की इस महाजंग में कुछ मासूम भी मारे जाए तो कोई कम नहीं। ये सही नहीं हो रहा। हमें कैसे भी शहर के लोगों को बचाना होगा। शांत रहो, उसकी जरूरत नहीं। मामला उसके कंट्रोल में है।
मुझे लगा था ये आज यहाँ नहीं आने वाला है। वो तो हमेशा आना चाहता है, पर हम लाते नहीं क्योंकि लाने में खर्च बढ़ जाता है। ये हम जीत गए। एक मिनट, वैसे वो लंबा आदमी खड़ा वहाँ है कौन? वो फिलाडेल्फिया प्लान थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। सच में कितने बेवकूफ हीरोज हैं। मगर उन्हें देखने के लिए लाखों लोग की भीड़ जमा हो गई है, जैसे कोई शो चल रहा हो। हे, सब लोग देख रहे हैं, वेव करो। अंत भला तो सब भला। थोड़ी दिक्कतों के बाद एम्प्लॉय रिट्रीट प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा और सभी को मजा आया, ऐसा उनका मानना था। मिस कुरुइत्सु, प्लीज, मैं दोबारा उस जगह नहीं जाना चाहती हूँ। हाँ क्यों नहीं वुल्फी, कहीं घूमने चलेंगे, सिर्फ तुम और मैं। हाँ? क्या? सिर्फ हम दोनों? के पास कहीं के मुझे छोड़कर जाने वाले थे, इसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। हाँ, गेम ओवर। हाँ, तुम कौन हो? सॉरी, मैं भी ये वाला गेम खेलती हूँ। आप अकेली हैं? हाँ, फिलहाल तो अकेली हूँ, बाकी सब ट्रिप पर बाहर गए हैं। फिर तो आप बहुत बोर हो रही होंगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुझे अकेले रहना पसंद नहीं। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। हाँ, वो तो मैं हूँ, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। मुझे जलन हो रही है। लेकिन क्यों? क्योंकि ना तो मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं हमेशा अकेली रहती हूँ। क्यों, तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है? ओह, गेम पर ध्यान दीजिए, जल्दी। हाँ ठीक है। काम पर एक कलीग है, बस वो एक ही है जो मेरी दोस्त है। क्या तुम्हें वो पसंद है? हाँ, शायद। ओह वाओ, हम जीत गए। मैंने पहली बार ये स्टेज पार की है। तुम इस गेम में बहुत अच्छी हो। ओह हाँ। मेरे साथ शेयर करोगी? मिजुकी बोल रही हूँ। हे मिजुकी, क्या तुम बिजी हो? मेरे पास तुम्हारे लिए एक नया काम है, करना चाहोगी? सब लोग यहाँ ध्यान दें। मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ अगस्त्या की नई एग्जीक्यूटिव से, कारेन मिजुकी और हेकी मात्सुयामा। अगस्त्या की जय हो। अगस्त्या की जय हो। अगस्त्या की जय हो। जिंदाबाद। जिंदाबाद। मुझे निराश मत करना। अगली बार मिस कुरुइत्सु के फाइनल एपिसोड में बने रहिए।